ज़िला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हेल्थ रिफॉर्म समेत दीगर इकदाम का जायजा। मरियम नवाज का साबका हुकूमत में सेहत पर तवज्जो देने पर इज़हार अफसोस। साबिक दौर में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई का फैसला। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, सेहत सहूलियात में रुकावट इंतहाई अफसोसनाक है। अवाम के रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है। आम आदमी को इलाज की आला सहूलतें देंगे। लिया मियांवाली बिहाड़ी और बखर में मेडिकल कॉलेज की तजवीज़ का जायजा। मियांवाली में एंजियोग्राफी मशीनें मुहैया करने की हिदायत। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आम आदमी को इलाज की आला सहूलतें देंगे। लिया मियांवाली बिहाड़ी और बखर में मेडिकल कॉलेज की तजवीज़ का जायजा। मियांवाली में एंजियोग्राफी मशीनें मुहैया करने की भी हिदायत। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हेल्थ रिफॉर्म समेत दीगर इकदाम का जायजा। मरियम नवाज का साबका हुकूमत में सेहत पर तवज्जो देने पर इज़हार अफसोस। साबिक दौर में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई का फैसला। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, सेहत सहूलियात में रुकावट इंतहाई अफसोसनाक है। अवाम के रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है। आम आदमी को इलाज की आला सहूलतें देंगे। लिया मियांवाली बिहाड़ी और में मेडिकल कॉलेज की तजवीज़ का जायजा लिया। तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी सर, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के मुतालिक खसूसी एक इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब का साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की मरी अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए के नुकसान पहुंचाने पर शदीद बरहमी। साबिक दौर में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। जबकि इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि साबिक दौरे हुकूमत में अवाम को सेहत की सहूलियत पहुंचाने में रुकावट डालना इंतहाई तकलीफदेह और अफसोसनाक अमर है। अवाम के रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है। नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकते। हर डिस्ट्रिक्ट में अवाम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी बनाना चाहते हैं। आम आदमी को इलाज की आला तरीन सहूलतें देंगे। अटक, लिया, मियांवाली बिहाड़ी, बखर और जेलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज के क्याम की तजवीज़ भी सामने आई है। जबकि इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि अस्पतालों की तमीर बहाली, क्लिनिक ऑन व्हील, फ्री मेडिसिन और दीगर अमूर के हवाले से भी जायजा लिया गया है। अटक, लिया, मियांवाली बिहाड़ी, बखर और जेलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज के क्याम का भी जो वो जायजा लिया गया है। 2500 BHU और 300 RHC की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म भी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जारी किया गया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब की जेलम, अटक, मियांवाली, मरी, साहिवाल, सियालकोट में एंजियोग्राफी की जो मशीन्स हैं वो फराहम करने की हिदायत भी सामने आई है। इजलास में सीनियर सेंटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात व सकाफत अज़मा जाहिद बुखारी, सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर, जबकि MPA सानिया आशक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। जी राव दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान NX 48 में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। दोनों पार्टियों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं ज़ुहैब बुखारी से। जी क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल मुल्तान के कौमी असम्बली के हल्के NX 48 क्योंकि असम्बली इंतखाबात होने हैं, तो इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो इस वक्त भी हल्के में जो सियासी गहमा गहमी है वो इस वक्त अरूज पर जो है वो पहुंच चुकी है और उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आज जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जो है वो जारी है। उम्मीदवारों की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ शुरू हो चुका है, क्योंकि अब वक्त जो है वो कम रह चुका है, क्योंकि अब पीछे सिर्फ 10 रोज जो है वो बाकी हैं और इस सिलसिले में क्योंकि उम्मीदवारों के पास वक्त जो है वो बहुत कम है, लेकिन मुकाबला जो है वो सख्त जो है वो होता हुआ हमें जो है वो नज़र आ रहा है। जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान जो है वो किया गया था तो उस वक्त तो सिर्फ हमें एक पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ही
अपनी कैंपेन का जो सिलसिला है उनको जारी रखते हुए जो है वो हमने देखा था, क्योंकि अली कासिम गिलानी जो कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी के साहबजादे हैं, उनकी जानिब से अपने कैंपेन का आगाज़ जो है वो सबसे पहले इस हल्के में जो है वो कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह अब वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है, तो उसके साथ साथ अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो बैरिस्टर तैमूर मेही हैं, उनकी जानिब से भी अब अपनी कैंपेन को जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बना दिया गया है। और शाह महमूद हुसैन कुरैशी के साहबजादे मेंबर कौमी असम्बली जैन हुसैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी जो कि साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी की, उनकी जानिब से भी जो है वो अब बैरिस्टर तैमूर मेही की इलेक्शन कैंपेन जो है वो हल्के में चलाई जा रही है। तो इस सूरत हाल के तनाजुर में जो हल्के में जो इस वक्त गहमा गहमी है वो भी जो है वो इस वक्त बड़ी अरूज पर जो है वो पहुंच चुकी है। और एक पहले इस तरह की सूरत हाल जो है वो हमें नहीं देखने में आ रही थी। जो जिस तरह अब वक्त करीब आता जा रहा है, तो उसी तरह अब इलेक्शन कैंपेन का जो वो भी जो है वो अब जोर जो है वो पकड़ रही है। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इस इलेक्शन में अपना कोई भी उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किया। और अली कासिम गिलानी की बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से जो है वो कहा गया था पार्टी की जानिब से कि अली कासिम गिलानी को जो है यानी कि पीपल्स पार्टी की हमायत का जो है वो ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो कुछ हमें मुख्तलिफ जो है वो नज़र आ रही है। और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर यहाँ के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो यहाँ पर अपनी हमायत और सपोर्ट का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। बड़ा एक नाम है हाजी सिकंदर हयात मोहसिन, जो कि वफाकी वजीर भी जो हैं वो रह चुके हैं। और उनकी जानिब से जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर, उनकी हमायत जो है वो ऐलान किया गया था। लेकिन ताहम अगरचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो उनकी हमायत के ऐलान की जो है वो हदायत की गई थी। जबकि अगर हम बात करें कादिरपुर राह के हवाले से, तो वो भी NA 148 में आता है। तो वहाँ पर राह बरादरी एक बड़ी अहमियत की हामिल है। तो वहाँ के भी साबिक MPA मलिक अरशद राह, उन्होंने भी जो है वो अपनी साथियों समेत जो है वो शमूलियत का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ सपोर्ट का ऐलान किया, बल्कि बैरिस्टर तैमूर मेही की हमायत के साथ साथ उनकी जानिब से जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शामिल होने का भी जो है वो ऐलान किया गया था। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर दूसरे रहनुमाओं की बात करें, लीगी रहनुमा है साबिक MPA शहजाद मकबूल भुट्टा की, तो शहजाद मकबूल भुट्टा ने अपने साथियों समेत यानी कि ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन समेत अपनी रिहाइश का पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी की हमायत का जो है वो ऐलान किया। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ इस कन्फ्यूजन का भी जो है वो शिकार जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो इस वक्त सिर्फ दो पार्टीज़ के दरमियान हमें कांटेदार मुकाबला जो है वो होते हुए जो है वो नज़र आ रहा है, जिनमें से अली कासिम गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर, उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो हमें इस वक्त हल्के में देखने में आ रहा है। और क्योंकि ये देही हल्का है और यहाँ पर धड़ेबाजी की पॉलिटिक्स जो है वो हमें देखने में आती है। तो यहाँ पर अगर गुज़िश्ता 10 साल की अगर हम बात करें, तो 2013 में और 2018 में, तो 2013 में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं वो कामयाब हुए, जबकि 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर कामयाब हुए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक अहमद हुसैन ढेड़ जो है वो कामयाब हुए थे। और उनकी जानिब से भी अब हालिया इलेक्शन की बात करें तो 2024 में तो उनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन उनके मुकाबले थे यूसुफ रज़ा गिलानी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है उनको शिकस्त दी थी और अहमद हुसैन ढेड़ जो है वो ये सीट भी जो है वो जीतने में नाकाम रहे थे। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त भी अहमद हुसैन ढेड़ जो है वो किसी भी फैसले पर जो है वो नहीं पहुंचे। कि ज़रा ऐसा भी बताते हैं कि अंदरूनी तौर पर अहमद हुसैन ढेड़ भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं बैरिस्टर तैमूर, उनको जो है वो हमायत कर रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो हल्के में हमें इस वक्त देखने में आ रही है। इस वक्त अगर हम साथ साथ इस हल्के के रजिस्टर्ड वोटर्स की बात कर लें, तो इस हल्के में NA 148 में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 4,44,231 है, जिनमें से अगर हम मर्द वोटर्स की बात करें तो उनकी तादाद जो है वो 2,33,624 है, जिनमें से अगर हम ख़वातीन वोटर्स की बात करें तो ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,10,607 है। तो इस बड़े आबादी वाले हल्के में जो पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं, तो NA 148 में टोटल 275 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। जबकि अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें तो 933 पोलिंग बूथ NA 148 में जो है वो बनाए गए हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हल्के में इलेक्शन स्कीम भी वो भी जारी जो है वो कर दी गई है। तो अगर हम साथ साथ इस हल्के के मसाइल की बात कर लें जाए तो इस हल्के में मसाइल भी जूं के हैं। गुज़िश्ता
कई सालों से यहाँ पर जो मसाइल है वो अवामी नुमाइंदों के लिए जो है वो चैलेंज बने हुए हैं। सीवरेज की बात करें, यहाँ पर साफ पानी की बात करें, यहाँ पर अगर हम तालीम की बात करें, एजुकेशन की बात करें, नौजवानों के रोज़गार की बात करें, तो बहुत से मसाइल में आज ये हल्का जो है वो घिरा हुआ है। और ये मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का पहला हल्का है, पहला कौमी हल्का है NH 148 का, और ये टोटल देही आबादी पर जो है वो ये हल्का मुश्तमिल है। और चेयरमैन सेनेट जब मुंतखब हुए तो उन्होंने जब ये मुंतखब हुए कौमी असम्बली की नशिस्त पर, तो उन्होंने ये नशिस्त जो है वो छोड़ दी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि वज़ीर वोटर ज़रदारी ने भी यहाँ पर अली कासिम गिलानी की जो है वो मायद ऐलान किया था। तो इस वक्त भी जब उम्मीदवार अपने हल्कों में जो है वो जा रहे हैं, तो उनकी जानिब से भी यही बातें जो है वो सुनने को मिली हैं कि जो भी यहाँ पर आया वो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कोई कागजी कार्रवाइयाँ हुई हैं, किसी चीज़ पर जो है वो अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ। इस जदीद दौर में भी इस हल्के में के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक गैस जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर बिजली की बात करें तो बिजली की लोड शेडिंग भी यहाँ पर एक बड़ा मसला है। तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, तो बहुत से मसाइल जो हैं वो ऐसे हैं। तो इस तमाम तो सूरत में अली कासिम गिलानी ने इस इलेक्शन में एक वादा भी जो है वो नौजवानों से करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। उनकी जानिब से IT पार्क बनाने का भी जो है वो ऐलान किया गया कि वो इस हल्के के लोगों के लिए, मुल्तान के लोगों के लिए अगर वो कामयाब करार पाते हैं तो यहाँ पर IT पार्क भी बनाएंगे। अगर IT पार्क बनेगा तो उससे बहुत से लोगों को जो है वो, नौजवानों को जो है वो इससे रोजगार भी जो है वो मिलेगा। तो इसी तरह कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्की है। NH 148 में गहमा गहमी भी अरूज पर है। कॉर्नर्स मीटिंग्स का सिलसिला भी जो है वो जारी है, और जलसों का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और पीपल्स पार्टी में एक बड़ी तादाद भी लोगों की जो है वो हमें यहाँ पर शरीक होती हुई जो है वो नज़र आ रही है, गालिबन क्योंकि हुकूमत में है। तो एक ये भी फैक्ट जो है वो हम सामने रख सकते हैं। इस वजह से भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो कि नाराज़ हो गए थे, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो पीपल्स पार्टी में जो है वो अब शामिल हो रही है। तो अब वक्त जो है वो बहुत कम रह चुका है और मुकाबला जो है वो बहुत सख्त है। तो इस सूरत हाल में दोनों उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, 1-on-1 मुकाबला होगा। तो सूरत हाल की नज़र अब देखना यह है कि NH 148 की आवाम जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो यहाँ से कामयाब कराया था, अब देखना यह है क्या एक मरतबा फिर इस हल्के की आवाम आज यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी को कामयाब करवाने में जो है इनको यहाँ से कामयाब हो सकेगी, या फिर यहाँ पर कोई बड़ा अपसेट जो है वो देखने में आया। क्योंकि जो गुज़िश्ता मुकाबला था तो उसमें भी कोई बड़ा मार्जिन जो है वो हमें नहीं देखने में आया। सिर्फ 109 वोटों से जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो उनकी लीड थी और वो यहाँ से कामयाब हो गए। तो बड़ा क्लोज मुकाबला एक बार तो फिर मुल्तान के अवाम को जो है वो देखने में आ रहा, और पूरे मुल्तान बल्कि पूरे पंजाब की नज़रें NH 148 के इलेक्शन पर होंगी। और ये इलेक्शन जो है, ये ज़िमनी इंतखाब जो है वो 19 मई को मुल्तान में जो है वो सजेगा। जी, मुल्तान NH 148 में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पीपल्स पार्टी और सेनेट काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। सैयद सुहेब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद भवन की ज़ेर सदारत इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कय्यूम कुदस समेत दीगर की शिरकत। इजलास में गंदम खरीदारी मुहिम बारदाना की तकसीम के अमल का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की बारदाना की तकसीम में कवायद और ज़वाबित पर अमल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम अफसरान गंदम खरीदारी मराकज़ का दौरा करें, रेवेन्यू अमला स्टाफ सेंटर्स पर ड्यूटी यकीनी बनाएं, किसानों की जायज़ शिकायत नोटिस लेकर हल की जाएं, बारदाना की मुनसिफाना तकसीम में कोई रुकावट बर्दाश्त ना की जाए। DG पास को तमाम सेंटर्स की मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। मुल्तान में CPO सादिक अली पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को फौरी इंसाफ फराहम करने के सिलसिले में मुल्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक कत्ल का वक़ूआ हुआ है जिसमें एक 9 उम्र लड़की अपने आशना के साथ जा रही थी, उसमें वालिदा ने इंटरसेप्ट किया और घर में जाके उसको फंदा डाल के कत्ल कर दिया, और उसमें खुदकुशी का रोंच दोहराया कि ये खुदकुशी का वक़ूआ हुआ है। उस पे पुलिस ने बड़ी अच्छी एफर्ट किया है, बड़ी तफसील से साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके तफ्तीश की है, जिसमें वो कत्ल साबित हो गया। उसके बाद जो मुलज़मान पकड़े गए उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर दिया। अगर पुलिस प्रोफेशनल तरीके से इसमें तफ्तीश ना करती, जो कत्ल था वो खुदकुशी का रंग ले चुका था। मैं पुलिस अफसरान को जिन्होंने इसमें काबिल कदर खिदमात दी हैं अप्रिशिएट करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि इसी प्रोफेशनलिज्म के साथ हम ख़वातीन को और वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहेंगे। इसी तरह 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें रेप रिपोर्ट हुआ है। उसमें एक वक़ूआ में
एक लड़की है जो मेहंदी लगाती है घर में जाके, उसको अलूट करके बुलवाया जाता है किसी जगह पे। उसके बाद 3 लोग उसके साथ रेप करते हैं। ये अप्रैल का वक़ूआ है, 13 अप्रैल को ये वक़ूआ हुआ है। उसके बाद उसकी वीडियो बना ली जाती है। वीडियो के ज़रिए से 2 दफ़ा 50-50 हज़ार रुपया मंगवाया जाता है। तंग आके लड़की जो है, हमारा जो सेंटर है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, उसमें रिपोर्ट करती है, उसको हम तस्दीक करते हैं। तमाम के तमाम जो मुल्ज़मान है उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं जिस तरह से वीमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज हैं और उसके साथ डीएसपी साहबा हैं, इनको अप्रिशिएट करता हूं। बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने उसकी तहकीक की है, विक्टिम को सपोर्ट किया है, मेडिकल एविडेंस जो है सफाई मिस्र पे लेके आए हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके खिलाफ इन्होंने क्रिएट किया है। और मैं उम्मीद रखता हूं जिस तरह से ये केस इन्होंने ट्रेस किया है, इसी तरह बाकी पुलिस भी इसी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हुए केसेस ट्रेस करेगी। एक दूसरा वक़ूआ हुआ है, वो भी इसी तरह ज़िना बिल जबर का है, रेप का है। एक दोस्त है, वो इंस्टाग्राम पे रब्ता करता है किसी खातून से, उसको किसी जगह पे बुलवाता है, उसके बाद उसका दोस्त उसको ज्वाइन कर लेता है। दोनों ने उसके साथ बदतमीजी की है, ज़िना किया है, दोनों के दोनों हमने गिरफ्तार किए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि ख़वातीन जो है, अगर उनके साथ किसी जगह ज़्यादती होती है, कोई बदतमीजी है, कोई हरासा करता है, इवन ये कि मुल्तान शहर में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती अशिया से महरूम। मुल्तान 24 घंटे में डकैती की 23, चोरी की 11 वारदातें रिपोर्ट। डकैती के 21 और चोरी के 8 मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। बहावलपुर इंतजामिया रोटी नान की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में फाल हैं। एसी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 2949 मकामात पर की इंस्पेक्शन की खिलाफ वर्जी करने वाले 133 अफराद को गिरफ्तार किया। 9,08,000 से ज्यादा जुर्माना भी आयद किया। 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में फाल। एसी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 2949 मकामात पर की इंस्पेक्शन की खिलाफ वर्जी करने वाले 133 अफराद गिरफ्तार किए। 9,08,000 से ज्यादा जुर्माना भी आयद किया गया। 7 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर इंतजामिया रोटी नान की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। अब आपको बताएं, बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.84 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां मई के बिल्स में की जाएंगी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.84 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां मई के बिल्स में की जाएंगी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अदरक 600 और लहसुन 400 रुपए फी किलो पर बरकरार है। प्याज 120 और टमाटर 80 रुपए फी किलो मिलने लगा। फलों की क्वालिटी और इकसाम के मुताबिक मुख्तलिफ दाम हैं। चिकन की कीमत में मुसलसल कमी आने लगी। फी किलो कीमत 450 रुपए होगी। मुल्तान में अशिया खुरनोश की मार्केट और सरकारी कीमतों में फर्क बदस्तूर बरकरार। मार्केट में देसी लहसुन 400 और थाईलैंड अदरक 600 रुपए फी किलो है, जबकि सरकारी निर्खनामा में देसी लहसुन 246 और थाईलैंड अदरक 535 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। देसी प्याज के सरकारी नर्ख 90 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में देसी प्याज 160 से कम होकर 120 रुपए फी किलो हो गया। मौसमी सब्जियां भिंडी और टिंडे मार्केट में 240 रुपए फी किलो हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में भिंडी 172 और टिंडे 162 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। टमाटर और आलू 80, सब्ज मिर्च 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फलों की क्वालिटी और अकसाम के मुताबिक मुख्तलिफ दाम हैं। लोकार्ड 120 से 400 और सेब 250 से 400 रुपए फी किलो हैं। सिंधड़ी आम 800, मालदा आम 600, फालसा 400 और आड़ू 300 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। केले के सरकारी नर्ख 130 हैं, जबकि 160 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त परचून में 405 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 254 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहब के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।
कमिश्नर मुल्तान मरियम खान की ज़ेर सदारत NGOs का जायजा इजलास। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की फाली, ओल्ड एज होम, रेल किताबों की दस्तियाबी के लिए NGOs और फाल किरदार अदा करें। मुख्तलिफ मकामात पर फलदार पौधे लगाने के लिए NGOs के तावन को सराहा। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान की ज़ेर सदारत NGOs का जायजा इजलास। तफसीलात जान लेते हैं महार इमरान से। जी, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल बताएं कि कमिश्नर मुल्तान मरियम खान की ज़ेर सदारत आज जो NGOs का इजलास मुनक्किद किया गया, इसमें CEO SOS डॉक्टर शाइस्ता सोहेल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर सूबा खान, निशात फातिमा, सादिया करमानी और इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार थे। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नईम भट्टी और इरम सलीमी मौजूद थी। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की फाली, ओल्ड एज होम, बरील किताबों की दस्तियाबी के लिए NGOs जो हैं वो अपना किरदार अदा करें। और उनका ये भी कहना था कि मुख्तलिफ मकामात पर NGO की मदद से मुख्तलिफ फलदार जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो यकीनन काबिल तहसीन इक़दाम है। इस मौका पर PHA के साथ मिलकर शहर में फलदार दरख्त लगाए जाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। जबकि मरियम खान का कमिश्नर मुल्तान का मजीद कहना था कि मुल्तान की कढ़ाई के फ़रोग और मुनासिब कीमत के लिए ख़वातीन को नुमाया प्लेटफार्म मुहैया करना ज़रूरी है, जिसके लिए मुखय्यर हज़रात और NGOs अपना जो वो तावन करें और इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप उनका कहना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नागज़ीर है, इसलिए दोनों मिलकर जो है यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने और शहर की खूबसूरती के लिए मुकम्मल फ़ाल किरदार अदा करें। और यहाँ पे मुख्तलिफ NGOs की जानिब से जो दरख्तों के लगाने का सिलसिला जारी है, इसको भी जो है खराज तहसीन पेश किया गया उन पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स को जो कि लोगों की फलाह के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जी महार इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में वकला पर तशद्दुद का वाक़या। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर कल मुल्क भर में वकला हड़ताल का ऐलान। मुल्तान बार ने भी वकला हड़ताल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वकला को अदालतों में पेश न होने की दरख्वास्त कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वकला पर तशद्दुद झूठे मुकदमात की मज़म्मत करते हैं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में वकला पर तशद्दुद का वाक़या। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर कल मुल्क भर में वकला हड़ताल का ऐलान। मुल्तान बार ने भी वकला हड़ताल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंडी सादेगंज में किसानों और पास्को के दरमियान मामला तय पा के AC मंचनाबाद, PM पास्को और DSMP ने मसला हल करवाया। किसानों का एहतजाज खत्म, अपने घरों को रवाना। बैरूनी शहर से आए ट्रक और ट्रालों की पास्को सेंटर से वापसी। इन्हें आने वाला बरदाना 5 रुकनी कमेटी तकसीम करेगा। 5 रुकनी कमेटी में AC पास्को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल हैं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मंडी सादेगंज में किसानों और पास्को के दरमियान मामला तय पा गए।